नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं मानता हूं कि मैं इसके लायक तो नहीं हूं। ये आपकी क्या कहते हैं, आप मतलब बड़कपन है कि जो आप मुझे इतना सब कह भी रहे हैं। और जहां तक बात है बीएचयू में एडमिशन के लिए, जी बीएचयू में एडमिशन लेना बहुत बच्चों का एक ड्रीम होता है, बहुत बच्चों का सपना होता है। बीएचयू सिर्फ एक एंड गोल नहीं है, ये हमें जीवन का तरीका सिखाती है। जो एक बार यहाँ आ गया फिर वो महामाना जी के आशीर्वाद से, विश्वनाथ जी के आशीर्वाद से जाने का नाम नहीं लेता है। और लेकिन यही है कि बीएचयू में जो मन से रह गया, जिसने बढ़िया से पढ़ लिया, जिसने अगर कंसिस्टेंसी के साथ, अगर डिसिप्लिन के साथ रह के पढ़ा यहाँ पे, ऐसा वो कंफर्म है कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बढ़िया करेगा ही। और जहाँ तक आपका वो प्रश्न है स्ट्रेटेजी ऑफ क्रैकिंग बीएचयू, नहीं, सबसे पहले मैं आपकी बीएचयू की जर्नी जानना चाहता हूँ। मेरी कितने साल पहले आपका यहाँ जर्नी बीएचयू से स्टार्ट हुआ? जी बिल्कुल, मेरा बीएचयू का जर्नी शुरू हुआ 2021 में। 31 दिसंबर 2021 को मेरा वो रिजल्ट आया था। और उसके बाद जो मतलब बीएचयू में एंट्रेंस का मैंने यहाँ से स्नातक किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स से। 2021 से 2024 बैच में पढ़ा हुआ है। बीएचयू में मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहले तो मैंने ये सीखा है कि जीवन को जीते कैसे हैं। इसके पहले मैंने मतलब हम लोग इमेच्योर बच्चे थे, इमेच्योरिटी को लेकर अब एक बीएचयू में आए हम लोग, और यहाँ पर आकर काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैंने यहाँ पे अब जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है, काफ़ी बढ़िया टीचर्स मिले, फैकल्टी काफ़ी अच्छी रही है हमेशा। ये है कि आपको खुद भी कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो ये आप सिर्फ भरोसे ना बैठे रहिए कि एक टीचर है ये हमारे काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आर्ट्स फैकल्टी में हैं तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे आर्ट्स फैकल्टी में होते हैं उनका ये सपना होता है कि वो सिविल सर्विसेज क्रैक करें, सीडीएस क्रैक करें। तो उन बच्चों को यह कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ अपने एकेडमिक से ही न रिस्ट्रेंट हो जाए, और ये कोशिश करें ताकि हम डिफरेंट फील्ड को एक्सप्लोर करें। यूनिवर्सिटी क्या करता है? यूनिवर्सिटी एक माध्यम है जो हमें ये मौका देता है कि हम हर चीज़ को सीखें। सिर्फ एकेडमिक ही नहीं है यूनिवर्सिटी। बीएचयू का सबसे बड़ी खासियत ये है कि बीएचयू में जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एनएसएस किया, तो लोग क्या सोचते हैं, एनएसएस को लेकर एक बहुत ख़राब प्री कंसीव्ड नोशन है। और नोशन ये है कि झाड़ू लगाना। भाई झाड़ू लगाना सबसे मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि देश को स्वच्छ रखना ही सबसे फंडामेंटल ड्यूटी है। हम फंडामेंटल राइट्स की बहुत अच्छी बातें करते हैं, बट भले ही ये लिखा हुआ ना हुआ मतलब हो, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है एनएसएस में, अब मुझे अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिले बीएचयू में, आज तक शायद एक ही रेजिडेंशियल कैंप बहुत बढ़िया वाला हुआ जो रमना में हुआ था, मैंने वहाँ पर किया। फिर उसके बाद इलेक्शन ड्यूटी मेरा लगा हुआ था, जो इसी बार लोकसभा इलेक्शन जो हुआ अभी 2000 ये वाला, उसमें आपकी ड्यूटी लगी थी? हाँ, वो इलेक्शन लगा था, वो मुझे जगह का नाम नहीं आता, कैंट साइड में। तो वहाँ पे मेरा इलेक्शन ड्यूटी लगा था। वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो यहाँ के हैं, वो इलेक्शन कमीशन के कोलैबोरेशन से वो ड्यूटीज़ लगी थी। तो ऐसा नहीं है कि बीएचयू सिर्फ एक एकेडमिक यानी वेरियस प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। देखिए, अगर आपका इच्छा है आपके अंदर तो आपके लिए हर कुछ है, नहीं इच्छा है तो कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ आप एकेडमिक ही करते रह जाएंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। लाइफ क्या है? ठीक, एक्सप्लोरिंग। ठीक है, अगला सवाल ये है कि आपने लॉ को क्यों चुना? लॉ तो मेरा काफ़ी पहले से सपना था, और मैं शायद ये मतलब मेरा लॉ के प्रति इंटरेस्ट 2019 से ही था। जब मैं 2021 में जब मैं पास हुआ बीए, जब मैंने क्लास 12 जब मैंने अपना कंप्लीट किया, तभी से मेरा सपना था कि मैं लॉ में एडमिशन लूँ। मैंने बीएलएलबी एंट्रेंस भी दिया था बीएचयू का, उस बार मेरा नहीं हुआ था। मेरा शायद 105वां रैंक TWS में था, और यहाँ पे सीट ही 60 या 70 थी, तो मेरा नहीं हो पाया। तो मैंने बीए में एडमिशन उस समय ले लिया कि बीए करके एलएलबी करेंगे, और बीए किया और एलएलबी किया। और जहाँ तक आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी मुझे लगता है मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एडमिशन सबसे लास्ट राउंड में पाया हूँ इस बार। तो मुझे ये मालूम है क्या क्या नहीं करना चाहिए। मैंने तैयारी नहीं की थी, सिंपल सी बात है। अगर तैयारी आपको करनी है तो, लेकिन हाँ, जो सिलेबस था वो पूरा एसएससी बेस्ड था। चूँकि पिछले कुछ सालों से जब से सीयूईटी आ गया है, तो ये जो लीगल क्वेश्चंस हैं वो आ ही नहीं रहे हैं। तो ये तो शायद एक अच्छी बात मुझे नहीं लगती है, क्योंकि अगर बच्चे को एडमिशन लेना है लॉ के फील्ड में, तो मेरे हिसाब से लीगल क्वेश्चंस होने चाहिए, ताकि पहले ही टेस्ट हो जाए कि वो बच्चा उस लायक है या नहीं। भले ही वो बाद में आके कवर कर ले, वो अलग बात है। तो पूरा एसएसटी बेस्ड क्वेश्चन था, और बल्कि एसएससी से बहुत मतलब कम लेवल पे। तो मैंने एसएससी की प्रिपरेशन किया हुआ है पिछले काफ़ी टाइम्स में, एक दो साल नहीं, मतलब 1-2 महीने के कुछ ऐसे ही। तो मैंने बस पेपर दिया हुआ था, तो मुझे एक आइडिया था, फेयर आइडिया था, और उसी पर मैंने मतलब मेरा एंट्रेंस निकल गया। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको एक काम रखना है, अपने मतलब जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स वगैरह, जीएस वगैरह पर ध्यान दीजिए। और अगर एसएससी की आप तैयारी करते हैं तो आपका आराम से निकलने वाला है।
बाकी ये लोग जो हमारे दोस्त हैं, ये लोग आए हैं फर्स्ट या सेकंड राउंड में, तो ये लोग एग्ज़ाम निकाल के आए हुए हैं एकदम फर्स्ट राउंड। मेरे तो लास्ट राउंड में हुआ, तो मैं क्या ही बताऊं। तो ये लोग शायद आपको बेहतर बता पाएंगे स्ट्रेटेजी की किस प्रकार से एडमिशन लें। ओके, और ये आपसे ये पूछना था कि आपने यहाँ पाया नंबर, उसमें BHU का आपका लास्ट राउंड में हुआ, बट इतने नंबर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका पहले या दूसरे या तीसरे राउंड तक आपका हो जाता, कोई ना कोई कैंपस आपको मिल जाता, तो आपने BHU को ही क्यों चुना, क्यों ना दिल्ली को चुना? क्योंकि वो भी एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, लेकिन मेरा कुछ खास इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा था स्टार्टिंग से, और ये इसलिए था क्योंकि सबसे पहले तो मेरा जुड़ाव थोड़ा है BHU से, और जो 3 सालों की में एक इमोशनल बॉन्डिंग बन चुका है BHU से, वो जल्दी टूटने वाला है नहीं। तो इसी कारणवश मैंने BHU को चुना। मुझे ऐसा लगता है कि BHU एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस कम है। यहाँ पर आप एक सीमित, आपका बजट नॉर्मल है, बजट नॉर्मल है, फिर आपका तो भी आप यहाँ पर रह सकते हैं। आपको यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, मतलब मैंने यहाँ से BHU से बहुत कुछ सीखा है, और मेरा इमोशनल बॉन्डिंग BHU से थोड़ा था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं BHU ही चूज़ करूं, और मैं DU और अन्य यूनिवर्सिटी पर नहीं जा पाया, बट लेकिन हाँ, सभी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन मुझे ये बेहतर BHU में आने के बाद आपको क्या ऐसा अलग लगा कि LLB कोर्स आप जो 2019 से सपना पाल के अपने मन में रखे थे, क्या उस सपने के बराबर जस्टिफिकेशन हुआ BHU LLB में आने के बाद? अगर आप अभी भी DU यूनिवर्सिटी में चले जाइए तो पता नहीं, मैं पढ़ा तो वहाँ नहीं हूँ, लेकिन ऐसा सुनने में है कि बहुत ज़्यादा अटेंडेंस वहाँ पर स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर अटेंडेंस इतना स्ट्रिक्ट है, जैसे 75% अटेंडेंस आपको चाहिए, एटलीस्ट 70%, और आपको डेली कम से कम यहाँ पर 7 घंटे बिताने हैं। आप 9 बजे आएंगे, 5 बजे आएंगे। तो इफ़ यू आर कमिंग टू BHU, मेक श्योर दैट यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। बस आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, सुबह से शाम तक आपको एक ही चीज़ में लगना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी बेहतर चीज़ है अगर आपको लाइफ में अच्छा आगे करना है। एडवोकेसी क्या है? एडवोकेसी में आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, आज कल या फिर जीवन में आप जब भी रहेंगे। इवन जज को मेहनत काफ़ी करना पड़ता है, तो क्योंकि लॉ ऐसा सब्जेक्ट है, आपके पूरी उम्र पढ़नी पड़ेगा। काफ़ी बड़ा टीचर्स का कितना योगदान है? टीचर्स तो मतलब मैं कहूँगा कि यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ इन इंडिया। जो प्रोफेसर्स हैं, जैसे कि हमारे AK पांडे सर, क्राइम के सीताराम सर, सो ये जो प्रोफेसर्स हमारे जो टीचर्स हैं वो काफ़ी रेस्पेक्टेबल सर्स हैं, और इनके जो पढ़ा रहे हैं और इनके पढ़ाने की वजह से हमें बहुत यहाँ पे मतलब एक बहुत इंसाइट मिलता है, सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम किस प्रकार से उनसे क्या सीखें, डिसिप्लिन सीखें, कंसिस्टेंसी सीखें। वो मतलब एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि सारे क्लासेस लें, लेकिन फिर भी वो आते हैं हर एक क्लास करने। तो ये मतलब एक बहुत और एक और आपकी पर्सनल फीलिंग्स से रिलेटेड पूछना था कि जब आपको पता चलता है कि अच्छा ये भैया इनका जज निकल गया है, वो फलाने भैया का जज निकल गया, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई जज की गाड़ी खड़ी रहती है, तो ये आपको क्या इंसाइट करता है, अंदर क्या फीलिंग पैदा करता है? BHU इज नोन एज जजेस फैक्ट्री, आप तो जानते ही होंगे, आप खुद यहीं से पढ़ रहे हैं। तो BHU जजेस फैक्ट्री है, तो यहाँ पे हर साल मतलब 30 या 35 बच्चे, जैसे अभी बिहार में 18 लोग, 30 या 35 बच्चे तो निकल ही जाते हैं, जो जज निकाल लेते हैं, 15-20 बच्चे APO निकाल लेते हैं। तो एक ऐसी फैकल्टी जहाँ पे टोटल 200-250 बच्चे हैं, जिसमें से लास्ट ईयर आते आते 150-200 बच्चे हैं, उसमें अगर 200 बच्चे में फॉर एग्जांपल अगर 40 बच्चे 50 बच्चे हर साल कुछ निकाल ले रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम APO बन जा रहे हैं या फिर जजेस बन जा रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है एक फैकल्टी के लिए? महामना जी इसके डीन रह चुके हैं, ऐसी फैकल्टी, अब इससे बेहतर फैकल्टी क्या है? तो जो मतलब ठीक मेरे है, हिसाब से तो वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और अपने जूनियर्स को ख्याल में रखा कि उनको कुछ हेल्पफुल हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ शांतनु जी। मुझे याद है कि जब मैं एडमिशन लेने आया था, मैं लास्ट राउंड पे, तो आप यहाँ पर थे, मेरे साथ खड़े थे, और भाई हम सब भाई है, एक दूसरे का हेल्प करने के लिए बने। लीगल फील्ड एक नोबल प्रोफेशन है। हमें ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।